गुड मॉर्निंग। आज हम केमिकल काइनेटिक चैप्टर में रेट लॉ के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे कि रेट लॉ पे जो क्वेश्चन कंपटीशन लेवल में पूछे जाते हैं उसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया होता है और हमें रेट लॉ फाइंड आउट करने के लिए कहता है। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के दो मेथड होते हैं। तो पहला हम लेते हैं इसमें डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट ही हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें बताना है रेट लॉ। तो रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल आएगी? कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फ़ा, कंसंट्रेशन ऑफ बी की पावर बीटा। तो हमने इसमें अल्फ़ा और बीटा बताने हैं कि क्या हमारे पास आएंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए पहले हमें कितने एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं? 4 एक्सपेरिमेंट। ए की कंसंट्रेशन दे दी, बी की कंसंट्रेशन दे दी और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हमें डी दे दिया। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हमें इस रिएक्शन के लिए दिया हुआ है। तो अब हमने क्या करना है, हमने ए की कंसंट्रेशन को कांस्टेंट रखना है, सेम लेना है और दूसरे को देखना है कि वो कितना टाइम्स हो रही है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे 0.3 है, यहाँ भी 0.3 है। तो अब हम ये तो सेम हो गया। अब बी में देखेंगे कैसे वेरी करती है। यहाँ पे 0.2 है तो यहाँ कितना हो गया? 0.4। मतलब ये कितना टाइम्स हो गया? 2 टाइम्स। और अब हम यहाँ देखेंगे ये कितना टाइम्स हो रहा है। तो यदि हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.88। तो यदि हम ए की कंसंट्रेशन को रखें कांस्टेंट, बी की डबल हो रही है, तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो कहने का मतलब क्या, ये बी से कैसे वेरी करता है? स्केयर की फॉर्म में। कंसंट्रेशन डबल होगी तो रेट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो हम यहाँ क्या लेंगे? स्केयर लेंगे। ऐसे ही अब हमने क्या करना है, बी की कंसंट्रेशन को सेम लेना है। बी की यहाँ कंसंट्रेशन सेम है तो हम ए की देखेंगे कितना टाइम्स हो रही है। यहाँ पे है 0.4, यहाँ पे है 0.1, यहाँ है 0.4। कितना टाइम्स होगी ये? 4 टाइम्स। तो अब यहाँ देखेंगे ये कितना टाइम्स हो रही है, कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4 से। तो यदि हम इसको 4 टाइम्स करते हैं तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी 4 टाइम्स ही हो रहा है। मतलब यदि हम इसको 4 टाइम्स कर देंगे, ए का 4 ले लेंगे तो रेट ऑफ फॉर्मेशन भी 4 ही रहता है। तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? 1। तो ये हमारे पास हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन बाय द डायरेक्ट मेथड। अब यदि ये हमें पता नहीं लग रहा कितना टाइम्स है तो हम क्या करें, तो हम इसको सीधा ही डिवाइड कर सकते हैं। हमने निकालना है तो हम इसको डिवाइड करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4। तो इस तरह भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कितना टाइम्स है। अब हम इसमें करते हैं लॉन्ग मेथड। तो हम यहाँ पे लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू दी कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर बीटा। ऐसे हम सभी के लिए लिख सकते हैं।
अब इसमें जो सेम है उनको डिवाइड कर देते हैं। जैसे ये सेम आ गया तो इनको हम डिवाइड कर देते हैं, सेकंड और थर्ड को डिवाइड कर दिया। इसकी पावर आ गई ये बीटा, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1/2 बीटा, ये आ गया 1/4। तो यहाँ पे ये बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/2 बीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ऐसे ही हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 और 4th को हम डिवाइड कर देते हैं। या 4th से हमने डिवाइड कर दिया। तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ये आ गया 4 की पावर अल्फ़ा, इसको कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4। अब यहाँ पावर कितनी है, 4 की पावर 1 इक्वल टू 4। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 1। तो इस तरह से हम ये क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम अनदर क्वेश्चन लेते हैं जिसके अंदर कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें तो कंसंट्रेशन हमारे पास सेम आ गई थी तो हमने दैट मेथड भी लगा दिया था। अगर कंसंट्रेशन सेम नहीं है तो हम कौन सा मेथड, तो हम उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं वो हम देखते हैं। तो ये हमने यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन ले लिया है। एक्सपेरिमेंट, 3 एक्सपेरिमेंट हुए, ए की कंसंट्रेशन बी की कंसंट्रेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन हमको दिया हुआ है। हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू दी ए एंड बी, या रेट ऑफ रिएक्शन हमने इसमें रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसमें ए की कंसंट्रेशन तो फिक्स है तो हम बी का बता सकते हैं कितना टाइम्स हुआ। यहाँ पे ये कितना हो रहा है, 3 टाइम्स ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन बी की कंसंट्रेशन क्या रह रही है, सेम। तो ये इस पर डिपेंड ही नहीं करता, तो डिपेंड नहीं करता तो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास कितनी आ जाएगी, बी की पावर 0, क्योंकि ये बी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा। ए को हमने सेम लिया, बी की पावर ये 3 टाइम्स हो रहा है, यहाँ से हम ऊपर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये सेम है तो ये इस पर कोई भी डिपेंड नहीं कर रहा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0। अब अल्फ़ा हम कैसे बताएं, अब इसमें तो हमने सेम कर दिया था लेकिन अब हम नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम लॉन्ग मेथड यूज करते हैं। तो हम लिखेंगे ए की पावर अल्फ़ा और बी की पावर बीटा। तो पहले हम 1 को 2 से डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड करने के बाद हमारे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 1, और यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया 3 की पावर बीटा। तो किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1। तो यहाँ से हमारे पास बीटा आ गया 0। अब हमने निकालना है अल्फ़ा।
अब हम यहाँ पे देखते हैं, सेकंड और थर्ड को हम डिवाइड कर देते हैं। बीटा 0 0 है, किसी की पावर 0 हो तो वो क्या हो जाएगा, सेम। ये आ गया 2/4, तो ये बन जाएगा 1/2 की पावर अल्फ़ा। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हमारे पास आ गया 0.708। तो अब हम क्या करें, इसको हम कैसे सोल्व करें। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये बन जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ 0.708 इज इक्वल टू दी लॉग ऑफ 1/2 टू दी पावर अल्फ़ा। तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा लॉग ऑफ 1/2 और लॉग ऑफ 0.708। तो यहाँ से हमारे पास अल्फ़ा कितना आ जाएगा। अब हम वैल्यू देखते हैं इसकी लॉग की। लॉग ऑफ 0.708, इसकी हमारे पास वैल्यू होती है माइनस में 0.149 और लॉग ऑफ 0.5 की वैल्यू निकालते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 0.3010। तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 0.5। तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ गई 0.5। तो यदि हमारे पास वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, सॉल्व होने में प्रॉब्लम होगी, तो हम क्या लेते हैं, लॉगरिथम। तो लॉगरिथम यहाँ पे हमें लेना होगा, उसके बाद ही हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन ए टू दी पावर कितना आ गया यहाँ पे 0.5। तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।